श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं किन वजहों से लगता है पितृदोष और क्या है इसकी शांति के उपाय। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और राहु जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव के सभी फल नष्ट कर देता है और इन दोनों ग्रहों के योग और दृष्टिपात से व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष उत्पन्न होता है जो कि व्यक्ति के सभी सुखों को छीन अनेक दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि और राहु केतु की दृष्टि या युति के द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। ऐसी स्थिति में जातक के सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक उन्नति में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अपनी व्यक्तिगत बृहद कुंडली की मदद से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन से शुभ और अशुभ योग हैं। क्यों लगता है पितृदोष, जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना गया है कि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्माननीय लोगों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध न करने से, उनका वार्षिक श्राद्ध न करने से पितरों का दोष लगता है। इसके फलस्वरूप पितृदोष के कारण परिवार में अशांति, वंशवृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि हो सकता है। जन्म कुंडली में पितृदोष कब और कैसे होता है, समझते हैं। ज्योतिष और पुराणों में भी पितृदोष के संबंध में अलग अलग धारणा दिए गए हैं, लेकिन यह दोष हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा है। जब तक इस दोष का निवारण नहीं कर लिया जाए, यह दोष खत्म नहीं होता है। यह दोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी यदि पिता की कुंडली में पितृदोष है और उसने इसकी शांति नहीं कराई है, तो संतान की कुंडली में भी यह दोष देखा जाता है। जब परिवार के किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या जीवित अवस्था में उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो मान्यता है उनकी आत्मा घर और आगामी पीढ़ी के लोगों के बीच ही भटकती रहती है। मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्मा ही परिवार के लोगों को कष्ट देकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दबाव डालती है और यह कष्ट पितृदोष के रूप में जातक की कुंडली में दिखता है। किन योगों के होने पर होता है पितृदोष, जानते हैं। कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो या ये स्थितियों में राहु हो तो पितृदोष की समस्या हो जाती है। राहु अगर कुंडली के केंद्र स्थानों या त्रिकोण में हो, अगर राहु का संबंध सूर्य या चंद्र से हो, अगर राहु का संबंध शनि या बृहस्पति से हो, राहु अगर द्वितीय या अष्टम भाव में हो। जन्म कुंडली का नवां घर धर्म का घर कहा जाता है। यह पिता का घर भी होता है। अगर किसी प्रकार से नवां घर खराब ग्रहों से ग्रसित होता है तो यह सूचित करता है कि पूर्वजों की कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी। सूर्य, मंगल, शनि प्राकृतिक रूप से खराब ग्रह होते हैं, लेकिन ज्योतिष में राहु और केतु सभी लग्नों व राशियों में अपना दुष्प्रभाव देते हैं। नवां भाव, नवे भाव का मालिक ग्रह, नवां भाव चंद्र राशि से और चंद्र राशि से नवे भाव का मालिक अगर राहु या केतु से ग्रसित हो तो यह पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष से जुड़े कुछ साधारण उपाय जानते हैं। घर में श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करें। हर चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले को पीपल पर दूध चढ़ाएं। 1.25 किलो चावल लाकर रोज अपने ऊपर से एक मुट्ठी चावल 7 बार उतारकर पीपल की जड़ में डाल दें। ऐसा लगातार 41 दिन करें। कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर और उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों अथवा ज्ञानी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने बड़े हर शनिवार को खिलाएं। घर के आसपास पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी अर्पित करें। हाथ जोड़कर पूर्वजों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।